कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप लोग बहुत से कमेंट आ रहे थे कि समाज विज्ञान का पेपर आप लोग को फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते तो आपके 75 नंबर आने वाले हैं। तो आपको इस पेपर को जरूर याद करना, पूरा पेपर आपके यहाँ पर संपूर्ण हाईलाइट कराया जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 9वीं विषय समाज विज्ञान फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर आ चुका है। साथ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय आपका 3 घंटे रहेगा, पूरा अंक आपका 75 नंबर आने वाला। ठीक है, निर्देश आते तो आप निर्देश भी यहाँ पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 30 अंक निर्धारित हैं। तो आपके निर्देश आते हैं तो निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही जगह चुन कर लिखिए 6 नंबर के आते हैं। पहला तक करके रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपका था 8 और बात 7। ठीक है, यहाँ पर आप यहाँ पर देख करके रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो 8 आता है, 7 आता है, 11 या 9। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर आ हो जाएगा 8। ठीक है, अब आपका आता है दूसरा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। तो आपका आता चंबल, बात नर्मदा और सात क्षिप्रा और दाता दामोदर। तो यहाँ पर निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका आंसर आपको 12 का नर्मदा। ठीक है, इतना तो सर आपसे बनना चाहिए, वो इजी क्वेश्चन था आपका। और तीसरा आता है प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था। तो आपका आता है 1915 से 1919 लो, 1915 से 1918 लो। ठीक है, 1914 से लेकर 1919 तक और 1914 से 1918। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका चौथा आता लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो आपका था अब्राहम लिंकन और बात मिस्टर चर्चिल और साता प्रो लास्की और दाता प्रो गार्नर। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन है, उपयुक्त कथन है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ हो जाएगा अब्राहम लिंकन। अब चलिए आपका यहाँ पांचवा आता संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो आपका था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाता बाल गंगाधर तिलक और साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दाता ठीक है गुलजारी लाल नंदा। तो यहाँ पर संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 6वां था पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो आपका था 100, बाता 250, सात 350 और दाता 450। तो पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते थे। तो इसका आंसर आपको दा हो जाएगा 450। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 6 नंबर की सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी और इनका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो हम आपको फिर से दिखा दे रहे हैं। तो जल्दी से जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपका प्रश्न 2 आता है पूर्ति कीजिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डॉट डॉट है। तो इसका जो आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा आपका एशिया महाद्वीप। ठीक है, पहले रेगिस्तान में आंसर आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। अब आपका दूसरा यहाँ पर आता ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। तो दूसरे का आंसर रहेगा आपका सांपों। ठीक है, दूसरे का आंसर आपका यहाँ पर सांपों हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता कार्ल मार्क्स ने डॉट डॉट नामक ग्रंथ की रचना की। तो तीसरे का आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दास कैपिटल। ठीक है, आपका यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर दास कैपिटल, ये आपका तीसरे का आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल डोनर होता है। तो यहाँ 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। अब आपके यहाँ पर आता है 5वां नीति निर्देशक तत्व डॉट डॉट के संविधान से लिया गया। तो आपका इसका यहाँ पर रहेगा आयरलैंड के। ठीक है, आयरलैंड के, आपका 5वीं का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर ठीक है आपका 5वां आता है, आपका 5वां हमने करा दिया। ठीक है, पहला आपका करा दिया, दूसरा करा दिया, तीसरा, चौथा, 5वां। अब चलिए जो आपका यहाँ पर 6वां रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 6वां रेगिस्तान आता है मौसम बेरोजगारी दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। तो इसका आंसर है आपका ग्रामीण क्षेत्रों। ठीक है, ये आपका 6वां रेगिस्तान हो जाता है। तो पहले रेगिस्तान का आंसर आपका एशिया महाद्वीप, दूसरे का आंसर आपका सांपों, तीसरे का आंसर आपका दास कैपिटल, चौथे का आंसर आपका 5 वर्ष रहेगा। और ठीक है, और 5वें का आंसर आपका आइलैंड की और 6वें का आंसर आपके ग्रामीण क्षेत्रों। तो जल्दी से जो इनके स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए। आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। जो 6 नंबर की आती है स्तंभ आ और स्तंभ बा में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है प्राथमिक संसाधन। तो इसे आपको भूमि से मैच करनी है। और आज़ाद हिंद फौज, तो इसे मैच करना आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और मत्स्य पालन आपकी हो जाएगी प्राथमिक क्षेत्र। और जो चौथी आती है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इसे आपको संविधान सभा के अध्यक्ष से मैच करनी है। और ड्यूमा, ठीक है, ड्यूमा आपकी हो जाएगी रूस की संसद। और जो आपकी आती है 6वां गैस तापा, तो इसे मैच करना आपको गुप्तचर सेवा। ठीक है, इस तरह से आपकी हो जाती है यहाँ पर सही जोड़ी कंप्लीट। जल्दी से इनका जो स्क्रीनशॉट वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपकी जो सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं जो कि 6 नंबर की थी। अब आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में होता है जी 6 नंबर की आपके आते हैं एक शब्द वाक्य में होता है। तो पहला तो भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ठीक है, आपको बताना है। तो ध्यान से देखिए, आपकी हमने यहाँ पर पूरा पेपर आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। आप यहाँ पर देख लीजिए भारत की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। तो आपका पहले का आंसर यहाँ पर हो जाएगा 8। ठीक है, 8 है आपकी। अब आपके यहाँ पर दूसरा था हीराकुंड बांध
बांध किस नदी पर बना है, तो यहाँ पर हीराकुंड बांध बना है आपको महानदी पर। दूसरे का आंसर आपका महानदी हो जाएगा। फिर तीसरा आपका आता है सामूहिक खेतों को किस नाम से जाना जाता है, तो आपका रहेगा सामूहिक कृषि। ठीक है, सामूहिक कृषि के नाम से जाना जाता है। तीसरे का आंसर रहेगा आपका सामूहिक कृषि। फिर आपका चौथा आता है अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया, तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये आपका रहेगा यहाँ पर चौथे का आंसर। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब आपका पांचवा आता है धर्म निरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका आंसर रहेगा आपका धर्म को राज्य से अलग करना रखना। ठीक है, धर्म को राज्य से अलग रखना, ये आपका रहेगा धर्म निरपेक्षता का अर्थ। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है पालमपुर के निकटतम बड़ी गांव का नाम क्या है, तो इसका आंसर आपका रहेगा रायगंज। ठीक है, रायगंज आपका हो जाएगा 6वें का आंसर। तो पहले का आंसर आपका 8 हो जाएगा, दूसरे का आंसर आपका महानदी, तीसरे का आंसर आपका सामूहिक कृषि, चौथे का आंसर प्राथमिक, द्वितीय को तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, और आपका पाँचवें का आंसर धर्म को राज्य से अलग रखना, और 6वें का आंसर आपका रायगंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर एक साथ बाकी मुद्दा कंप्लीट हो जाते हैं जो 6 नंबर के थे। अब आते हैं सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला था भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका सत्य रहेगा। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, तो ये आपका सत्य रहेगा। और तीसरा आता है समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते हैं। ठीक है, तो तीसरा भी आपके तीसरा रहेगा आपका सत्य। चौथा आता भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, चौथा आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और पांचवा आता पालमपुर में सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। और 6वां तो भारत में पुरुषों और महिलाओं में साक्षरता का स्तर समान है, आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, तो चलिए आपको दिखा देते हैं। पहला आपके यहाँ पर रहेगा, पहला आपका सत्य रहेगा। ठीक है, दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, और जो तीसरा आपका यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, तीसरा आपका असत्य रहेगा, और चौथा आपका सत्य रहेगा, पांचवा आपका असत्य रहेगा, और 6वां आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। तो हमने फाइनली पूरी आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो करा दिए, और साथ ही आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगे और स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अब आपका प्रश्न 6 आता भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए, अथवा था भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। फिर आपका 7वां आता भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, अथवा था मानक एमातौर से क्या आशा है। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं, पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले ली, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। 8वां था 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में बटा था, अथवा था फ्रांस की क्रांति में ने विश्व को कौन से 3 सिद्धांत दिए। और 9वां था खूनी डबराई घटना क्या थी, ये आपका प्रश्न 9वां रहेगा। आप प्रश्न 9वें का अथवा देख लेते हैं, उससे पहले इनके जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। अब प्रश्न 9वें का आपके यहाँ पर अथवा आता। ठीक है, तो इसका आपका अथवा आता है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। फिर आपका 10वां आता है लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा आता 5 लोकतांत्रिक देशों के नाम लिखिए। फिर आपका आता है संसदीय सदन प्रणाली क्या, आपका 11वां क्वेश्चन आता है। अथवा आता संविधान सभा के 5 सदस्यों के नाम लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता वयस्क के मताधिकार क्या है, 2 नंबर का रहेगा। अथवा आता संविधान निर्माण क्यों आवश्यक है। फिर 13वां आता शिक्षित बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, अथवा था बेरोजगारी से क्या आशा है। फिर 14वां क्वेश्चन था जन्मदर से क्या आशा है, अथवा था मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा पेपर आपको अच्छे से याद करना। ठीक है स्टूडेंट। 15वां आता रबी और खरीफ फसल में 2 अंतर लिखिए, अथवा था गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए। 16वां क्वेश्चन था फ्रांसीसी समाज में कर व्यवस्था कैसी थी, अथवा था ठीक है मांटे रैक्यू के विषय से आप क्या जानते हैं। और फिर आपका 7वां क्वेश्चन आता है कार्ल मार्क्स का पूंजीवादी पर क्या विचार था, और अथवा आता द्वितीय इंटरनेशनल क्या था। ठीक है, आपके 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। अब जो आपका 18वां क्वेश्चन है वो 3 नंबर का रहेगा, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं। अथवा आता पालमपुर में किन किसानों की खेती से बचत होती है, ये आपका रहेगा 3 नंबर का। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आता है, तो 19वां क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर रहेगा 3 नंबर का। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई 2 कारण लिखिए। अथवा कर्क रेखा का भारत की जलवायु में मात्र कोई 2 मात्र लिखिए। 20वां आता फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति के कारण सत्ता छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, ये आपका रहेगा 20वां क्वेश्चन जो 3 नंबर का रहेगा। 20वें का आपका अथवा देख लेते हैं, तो इसका अथवा 19वीं सदी और 20वीं सदी की दुनिया के लिए फ्रांसीसी क्रांति कौन सी विरासत छोड़ गई। आपके 21वां था उदारवादी पर टिप्पणी लिखिए जो 4 नंबर का रहेगा। अथवा था बेरोजगारी के दुष्परिणाम लिखिए। फिर 22वां था भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। अथवा था हिंद महासागर भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ लिखिए। और 23वां था भारत में निरंतर एक कारण लिखिए। अथवा था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या, इसकी प्रमुख विशेषताओं को समझाइए। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पे हो जाता है जो 21वां क्वेश्चन, 22वां, 23वां, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से पूरा आपका समाज विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो आपके क्वेश्चन है इनका सोल्यूशन आएगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक के लिए चैनल को सब्सक्राइब के लिए। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में आपके पूरी पेपर की सोल्यूशन के साथ। टेकिंग बाय बाय।